गुड इवनिंग, नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं टॉप 5। हम 5 एंकर्स हाजिर हैं आपको बताने के लिए 25 खबरों का पूरा अपडेट। तो देखते हैं अब तक की बड़ी खबरें क्या हैं। शुरुआत करेंगे एक अहम खबर के साथ। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को पार्टी के चुनाव कैंपेन रेवड़ी पर चर्चा लॉन्च किया। इसके हम दिल्ली वालों को 6 फ्री की रेवड़ियां दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने राज्य में लोगों को मुफ्त की रेवड़ी नहीं देती। प्रधानमंत्री ने ये कहा कि हमने मुफ्त की रेवड़ी दी है। बीजेपी बोलती है कि मुफ्त की रेवड़ी बंद करेंगे। तो दरअसल वो इस विषय पर एक डिबेट छेड़ना चाहते हैं और इसी को लेकर एक कैंपेन की शुरुआत कर चुके हैं। दिल्ली की जनता को बताना चाहते हैं भाई हाँ, हम ये 6 मुफ्त की रेवड़ी दे रहे हैं। बीजेपी खुलेआम कह रही है कि ये 6 मुफ्त की रेवड़ी बंद होनी चाहिए। दिल्ली की जनता हमें बताए कि ये 6 मुफ्त की रेवड़ी चाहिए कि ये 6 मुफ्त की रेवड़ी नहीं चाहिए। यानी दिल्ली में रेवड़ी पर चर्चा हो रही है और 6 प्रकार की रेवड़ियां हैं। बहरहाल महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव तो संपन्न हो गया और कल सबसे पहले नतीजे आपको देखने को कहां मिलेंगे, ये आप लोग भी बताइए IBC 24 में। बहरहाल 23 नवंबर यानी कल इसके नतीजे आने वाले हैं। इससे पहले बीजेपी की बड़ी बैठक हो रही है। ये बैठक बीजेपी संगठन के चुनाव को लेकर हो रही है, जिसमें बीजेपी के सभी प्रदेश के अध्यक्ष, संगठन मंत्री, राज्यों के संगठन के चुनाव प्रभारी, केंद्रीय चुनाव प्रभारी और अन्य नेता भी शामिल हुए हैं। बैठक की अध्यक्षता स्वाभाविक है जगत प्रकाश नड्डा कर रहे हैं। बीजेपी अपने अंदर जो संगठन चुनाव को लेकर तेजी से आगे बढ़ रही, कैसे उसको चुनाव किया जाए। इस महीने के अंत तक राज्यों को बूथ, जिला, मंडल अध्यक्षों के चुनाव पूरे करने हैं, ये टारगेट है। इसके बाद 15 दिसंबर तक आधे राज्यों में नए अध्यक्षों का चुनाव हो जाएगा, यानी प्रदेश अध्यक्ष दे दिया जाएगा नए। जिसके बाद फिर क्या होगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव। चूंकि जगत प्रकाश नड्डा तो अब केंद्रीय मंत्री हो गए हैं ना, उनका कार्यकाल भी पूरा हो गया है। तो विधानसभा चुनाव के नतीजों से एक दिन पहले महाराष्ट्र में नए सीएम को लेकर प्रेशर पॉलिटिक्स अब शुरू हो गई है। बारामती में एनसीपी अजीत गुट के चीफ अजित पवार को भावी मुख्यमंत्री बताए जाने वाले पोस्टर लगाए गए हैं। अजीत बारामती से ही विधानसभा चुनाव भी लड़ रहे हैं। पंजाब के जलंधर में एनकाउंटर का लाइव वीडियो सामने आया है, जहां बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की। फायरिंग में 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिसके बाद पुलिसकर्मियों ने बदमाशों को घेर लिया। फिलहाल ऑपरेशन जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जॉर्ज टाउन में गुयाना के प्रमुख क्रिकेट खिलाड़ियों से मुलाकात की और उनसे बातचीत की। प्रधानमंत्री ने एक्स पर फोटो शेयर की और लिखा कि गुयाना के प्रमुख क्रिकेट खिलाड़ियों के साथ एक सुखद बातचीत रही। इस खेल ने हमारे देशों को करीब लाया है और हमारी सांस्कृतिक संबंधों को गहरा किया है। इससे पहले गुरुवार को उन्होंने वेस्ट इंडीज की प्रमुख क्रिकेट हस्तियों से मुलाकात की थी। उधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में 701 वन दरोगाओं को नियुक्ति पत्र बांट दिए। उन्होंने कहा कि इन वन दरोगाओं में 140 महिलाएं हैं। मुख्यमंत्री योगी ने सभी को बधाई दी, शुभकामनाएं दी। उन्होंने सरकार की तरफ से पर्यावरण के क्षेत्र में होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दी। कहा कि यह भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता का उदाहरण है। आगे 60,000 पदों पर पुलिस की भर्ती होगी, जिसमें 20% महिला कर्मी ही होंगे। वन दरोगा के रूप में नियुक्ति पत्र प्राप्त होने पर हृदय से बधाई देता हूं। वन और पर्यावरण जैसे विषय में 701 वन दरोगा की इस नियुक्ति में 140 महिलाओं की भर्ती हुई है। 20% भर्ती महिलाओं की होनी चाहिए। लगभग उसके आसपास हम लोग इस भर्ती को उसके साथ जोड़ने में सफलता में प्राप्त हो रही है। उत्तर प्रदेश सरकार की यही मंशा है कि पारदर्शिता हो भर्ती में, और इसी को लेकर योगी आदित्यनाथ आगे बढ़ रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और बड़े नेताओं में शुमार विनोद तावड़े ने कैश फॉर वोट मामले में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता प्रतिपक्ष
राहुल गांधी और सुप्रिया सनेत को कानूनी नोटिस भेज दिया है। इन तीनों को नोटिस में तावड़े की लीगल टीम ने राहुल गांधी, सुप्रिया सनेत और मल्लिकार्जुन खड़गे के उन पोस्ट का जिक्र किया जिसमें उन्होंने बीजेपी नेता पर पैसे बांटने का आरोप लगाया था। विनोद तावड़े ने कहा कि तीनों ने पैसे बांटने को लेकर उन पर झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाए हैं। लिहाजा बीजेपी नेता ने तीनों कांग्रेस नेताओं से अंग्रेजी, हिंदी और मराठी अखबारों और सोशल मीडिया पर 24 घंटे के भीतर बिना शर्त माफी मांगने के लिए भी कहा है। और अब एक स्पोर्ट्स से जुड़ी आपको खबर बता दें, जहां पर भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया पहला टेस्ट मैच पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में खेला जा रहा है। 22 नवंबर को खेल का पहला दिन था। पहले दिन 17 विकेट गिरे। इसमें भारत के 10 और ऑस्ट्रेलिया के 7 विकेट शामिल हैं। दिन का खेल खत्म होने के समय ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 27 ओवर में 7 विकेट पर 67 रन रहा। एलेक्स कैरी 19 और मिचेल स्टार्क 6 रन बनाकर नाबाद थे। ऑस्ट्रेलिया पहली पारी के आधार पर भारत में अभी 83 रन पीछे है। भारत की ओर से जसप्रीत बुमराह ने 10 ओवर में 17 रन देकर 4 विकेट लिए हैं। हर्षित राणा ने 8 ओवर में 33 रन देकर 1 विकेट लिया। इधर मोहम्मद सिराज ने 9 ओवर में 17 रन देकर 2 विकेट लिए हैं। और नक्सल मोर्चे पर एक बार फिर से बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों को मिली है। एक के बाद एक अब तक जनवरी से लेकर अभी तकरीबन 200 से अधिक नक्सली ढेर हुए और ताजा घटनाक्रम में जो मुठभेड़ हुई इसमें 10 नक्सली सुकमा में ढेर किए गए। ये मुठभेड़ कोंटा के भेज्जी इलाके में हुई। मुठभेड़ में एक जवान घायल हुआ, इलाज जारी है। मुठभेड़ में मारे गए सभी 10 नक्सलियों की डेड बॉडी मिल चुकी है। सुरक्षा बलों ने 3 ऑटोमेटिक वेपन समेत कई अन्य हथियार बरामद किए। सीएम विष्णुदेव साय ने ट्वीट करके जवानों को बधाई दी है और ये लिखा है कि सरकार नक्सलवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। वहीं डिप्टी सीएम अरुण साहब ने कहा कि डबल इंजन की सरकार उसकी मुस्तैदी नक्सलियों के खिलाफ मुहिम में कामयाबियां सामने ला रही है और जो टारगेट है 2026 का वो पूरा होगा। सुकमा जिले के भेज्जी क्षेत्र में डीआरजी के ही जवानों के माध्यम से आज सुबह से ही ऑपरेशन प्रारंभ किया गया था, जिसमें 10 नक्सली ढेर हुए हैं। उनके शव भी बरामद कर लिए गए हैं। खुशी की बात यह है कि किसी जवान को खरोच भी नहीं आया है। 3 ऑटोमेटिक हथियार भी उसमें बरामद हुए हैं और ये निसंदेह जवानों के सामर्थ्य का, जवानों के भुजाओं की ताकत का परिणाम है जो आज हम सबको देखने मिल रहा है। अमित शाह जी का संकल्प है मार्च 2026 तक नक्सलवाद ये समाप्त होना चाहिए। सुकमा में मुठभेड़ की खबरें आई है। जो प्रतिबद्धता है हमारी सरकार की, डबल इंजन की सरकार की, बस्तर को पूरी तरह से नक्सल मुक्त करेंगे, शांति स्थापित करेंगे और बस्तर की ओर विकास की ओर लेकर जाएंगे। हमारे सुरक्षा बल के जवान दुर्लभ क्षेत्रों में, कठिन क्षेत्रों में जाकर भी नक्सलियों को उखाड़ फेंक रहे हैं। मैं सुरक्षा बल के जवानों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। 22 नवंबर को सुबह लगभग 10 बजे से अनेक बार डीआरजी टीम या माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के पश्चात इलाके का सर्चिंग के दौरान अब तक कुल 10 माओवादियों के डेड बॉडी रिकवर की गए थे और AK-47, SLR, इंसास जैसा ऑटोमेटिक या सेमी ऑटोमेटिक काफ़ी हथियार बरामद की गए थे। आसपास इलाके में अभी भी सर्चिंग जारी है। CRPF टीम से हम डीआरजी का अतिरिक्त बल रीइंफोर्समेंट के लिए रवाना किए गए थे। सर्चिंग के उपरांत हमको और विस्तार से जानकारी प्राप्त हो सकता है। एक बड़ा अपडेट आपको और दे रहे हैं। आप जैसा जानते हैं कि रायपुर में एक मीटिंग चल रही थी सुशासन को लेकर और उसी दौरान जहां 150 IAS अधिकारी इसमें शामिल हुए, वहीं से एक खबर भी निकलती है। प्रदेश के वित्त मंत्री OP चौधरी कहते हैं कि IAS अफसरों की सैलरी बढ़ाना चाहिए। उन्होंने कहा कि नीड बेस्ड करप्शन रोकने के लिए सीनियर IAS की सैलरी बढ़नी चाहिए, लेकिन इस बयान पर विपक्ष को आपत्ति है। पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने कहा कि OP चौधरी ने आखिरकार ये मान लिया कि जब वे पहले IAS
हुआ करते थे तो आईएएस का वेतन बढ़ाना चाहिए, वरना करप्शन करना पड़ता। वित्त मंत्री को राज्य के कर्मचारियों पर ध्यान देना चाहिए और ऐसा करने से बचने के लिए सिर्फ बयान ही क्यों देते हैं, ये सवाल भी वे उठा रहे हैं। नीड बेस्ड करप्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि आईएएस ऑफिसर्स के पास हमारे देश में बहुत ज़्यादा पावर है। आप ब्यूरोक्रेट्स दूसरी जगह जाएंगे तो ऐसा नहीं रहता जैसे हमारे यहाँ। इतना ज़्यादा जिसके पास पावर हो उसे लाइफ में कम से कम नीड बेस्ड नहीं हो, ज़रूरतों के लिए किसी दूसरे ओर देखने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। उससे मुझे लगता है कि सिस्टम में सुधार आएगा, गवर्नेंस इंप्रूव। चौधरी जी ने स्वीकार कर लिया है कि आईएएस होते हुए करप्शन का काम किया करते थे। जो काम उनके हाथ में नहीं है वो उसको कह रहे हैं कि उसको आईएएस का वेतन बढ़ना चाहिए। वेतन विसंगति यहाँ के हमारे कर्मचारियों का है। छत्तीसगढ़ के इतने कई लाख कर्मचारी हैं, उनकी जो वेतन विसंगति है उनको दूर करना चाहिए। और मध्य प्रदेश में कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। जहां बड़े नेता बैठकों से दूरी बना रहे हैं तो वहीं आपसी खींचतान भी पार्टी में अब साफ दिखाई देने लगी है। भोपाल में कांग्रेस की बैठक से गैर हाजिर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार की कुर्सी हटाई गई। पहले तो मंच से कुर्सी हटाई गई, लेकिन जब वो शामिल नहीं हुए तो फिर से कुर्सी हटा दी गई। बता दें कल भी बैठक में नेता प्रतिपक्ष शामिल नहीं हुए थे। यानी मन से कुर्सी हटाने का खेल कांग्रेस में चल रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन यात्रा पर कांग्रेस के विधायक फूल सिंह बरैया ने हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि शास्त्री नाटक कर रहे हैं, लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। दुनिया भर के नहीं, सिर्फ भारत के लोग मूर्ख बन रहे हैं। मोदी ने ये यात्रा निकलवाई है, ये भी आरोप लगाया। मोदी का आदेश है, ये यात्रा मोदी का कार्यक्रम है, मोदी फंड कर रहे हैं, ये भी फूल सिंह बरैया ने कहा। और इसी पर आज 8:30 बजे फेस टू फेस मध्य प्रदेश में डिबेट भी है। ये सब नाटक है। ये था लोगों को मूर्ख बना दिया पूरे इंडिया में। मूर्ख बनाने का उनका प्रोग्राम चल रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा मूर्ख बन जाएंगे तो इनका लंबा राज चलेगा, और लोग समझदार होशियार हो जाएंगे तो इन लोगों का राज चल ही नहीं पाएगा। इसलिए मूर्ख बनाने का प्रोग्राम सिर्फ इंडिया के लोगों को बेवकूफ़ बना दिया। दुनिया भर कौन बनेगा? दुनिया तो नंबर 1 पे चल रहा है। मोदी जी खुद चला रहे हैं यात्रा। मोदी जी का आदेश है यात्रा चलाइए, तो मध्य प्रदेश सरकार कौन होती है? मोदी के सामने क्या मना करेंगी सरकार? इधर कवर्धा के लोहारीडीह हत्याकांड ने नया मोड़ ले लिया है। एसआईटी ने घटना की जांच के बाद पुलिस ने अदालत में चालान पेश किया, जिसमें चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। लोहारीडीह कांड में पुलिस ने कुल 167 लोगों के खिलाफ 5 अलग अलग गंभीर मामलों के तहत एफआईआर दर्ज कराई है। एसआईटी को इसमें 70 लोग निर्देश मिले हैं। इनमें 32 लोग न्यायिक रिमांड में हैं, जबकि 38 फरार हैं। चालान के आधार पर जल्द ही निर्दोष लोगों की रिहाई हो सकती है। सारे केसों में जितने भी केस रजिस्टर हुए थे उनमें विवेचना पुलिस द्वारा कुछ हद तक पूर्ण कर ली गई है, और इस आधार पर हमारे द्वारा सारे प्रकरणों में चालानी कार्रवाई कर दी गई है। चूँकि अब मामला न्यायालय के अधीन है, अब जो भी कुछ करना होगा माननीय न्यायालय को ही करना होगा। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर मध्य प्रदेश से है। ग्वालियर चंबल संभाग में खाद का संकट जो है वो कम ही कम है, यानी कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। हालत यह है कि खाद को लेकर मारपीट और धरना प्रदर्शन का दौर जारी है। यही बचा था, ये भी हो गया मारपीट। इससे निपटने के लिए प्रशासन ने एक नया तरीका निकाला है। ग्वालियर जिले की भितरवार तहसील में खाद का टोकन अब थाने से बांटा जा रहा है। यानी थाने आइए, टोकन लीजिए, तब जाके खाद लीजिए। थाने में पुलिस फोर्स की मौजूदगी में किसानों को टोकन दिया जा रहा है। खाद का टोकन लेने के लिए हजारों की संख्या में किसान लाइन में नजर आ रहे हैं। अच्छा देखिए, ये सब तो हो रहा है ना, तस्वीरें देख रहे हैं आप, लेकिन हैरानी तब होती है जब राजनेता ये कहते हैं टीवी के सामने आके कि खाद की हमारे प्रदेश में किसी तरह की कोई किल्लत नहीं है। तो जरा ये बताइए कि फिर थाने में टोकन क्यों मिल रहा है? डीएम साहब टोकन सिस्टम क्यों लगाए हैं जबलपुर में? इसका भी तो जवाब देना पड़ेगा ना, दीजिए। खाद को लेके 1 महीने से बराबर आ रहे हैं। पहले आते हैं, बोलते हैं आज गाड़ी नहीं आई, फिर गाड़ी आएगी, कल फिर भी नहीं आती। आज 15 दिन हो गए हैं आते आते बराबर। सुबह आते हैं,
5 बजे 4 बजे से आके लाइन में लगते हैं, फिर जाते हैं। शाम को पता नहीं नंबर आएगा कि नहीं आएगा, इसी आस में खड़े रहते हैं सारे दिन। फिर भी आज आके आया है तो 5-5 कट्टे दे रहे हैं। क्या होगा 40-40, 50-50 बीघा वाले आदमी को 5 कट्टे दे। और शहडोल में छात्राओं के बनाए गए वीडियो पर विवाद हो गया है। दरअसल 19 नवंबर को धनपुरी के पीएम श्री शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की 12वीं की छात्राओं ने स्कूली ड्रेस में निकाह करते हुए और निकाहनामा पर हस्ताक्षर करते हुए रील बनाई। वीडियो को छात्राओं ने सोशल साइट पर भी अपलोड कर दिया, जो वायरल हो रहा है। अब इसे स्थानीय लोगों ने देखा तो कुछ लोगों ने आपत्ति भी जताई। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ने इस मामले की शिकायत भी की है और कार्रवाई की मांग की है। वहीं सहायक आयुक्त आनंद राय सिन्हा का कहना है कि मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। हमारे संज्ञान में कल दिनांक को एक घटना सामने आई। कन्या विद्यालय धनपुरी, जो कि बच्चों द्वारा निकाह की रील्स बनाई गई है, जिसकी विद्यार्थी परिषद पूरी तरह से निंदा करती है। ज्ञापन दे दिया है और जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई करने की मांग की है। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो उस पर विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन करेगी। मैंने अपने ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर को कहा हुआ है, क्योंकि सोहागपुर ब्लॉक में लगता है, सोहागपुर ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का बेटा एडमिट है, छुट्टी में है, वो जांच में सामने आएगा, उसके आधार पर कार्रवाई करूंगा। राजधानी रायपुर में बढ़ते अपराध के बीच बदमाशों का एक नया वीडियो सामने आया है। इस वीडियो से साफ पता चल रहा है कि अपराधियों को पुलिस का कोई डर नहीं रह गया है। आदिल नाम के एक युवक ने अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल में यह वीडियो अपलोड किया, जिसमें वो अपने दोस्तों के साथ पुलिस से गाड़ी के अंदर नशा करते दिख रहे हैं। गाड़ी के आगे और पीछे विंडशील्ड में पुलिस लिखा हुआ है। छत पर शूटर के हाइट भी लगी हुई है। पुलिस की गाड़ी में नशा करते युवक संजय नगर के रहने वाले हैं। इन्होंने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल में ऐसे कई वीडियो डाल रखे हैं। वीडियो टिकरापारा थाने से जुड़ी गाड़ी का बताया जा रहा है। हालांकि IBC 24 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। और अगली खबर इंदौर से है, जहां युग पुरुष आश्रम में फिर एक विवाद सामने आया है, जहां एक बच्ची की मौत हो गई। 12 साल की बच्ची की मौत हुई है। आश्रम में मृत हालत में सोती हुई बच्ची मिली। 2 साल पहले ये आश्रम में आई हुई थी और नर्मदापुरम की रहने वाली थी। आश्रम में पहले भी बच्चों की मौत के मामले सामने आ चुके हैं। जून में ही एक साथ 6 बच्चों की मौत हुई थी। दिव्यांग और अनाथ बच्चों का आसरा है ये आश्रम। खबर शाहजहांपुर से, जहां कुएं में पड़ा मिला है एक मां और बेटी का शव। आत्महत्या की आशंका इसमें जताई गई थी। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। शुजालपुर मंडी थाना क्षेत्र में इस वारदात के बाद पुलिस पता लगा रही कि क्या ये आत्महत्या है या फिर कोई और प्रकरण। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बदमाश बेखौफ हो गए हैं। जहां मनु आभान टेकरी पर बदमाश ने फायरिंग कर दी। फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर अब खूब वायरल हो रहा है। बदमाश ने 4 दिन पहले 9वीं की छात्रा को धमकाया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। चोरी के आरोप में जेल में बंद पिंटू नेताम की इलाज के दौरान मेकाहारा हॉस्पिटल में डेथ हो जाती है। इसके बाद आदिवासी समाज के लोग मेकाहारा हॉस्पिटल पहुंचे, हंगामा किया। उन्होंने पुलिस पर मृतक की पत्नी और रिश्तेदारों से मारपीट का आरोप भी लगाया है। आरोप यह है कि पुलिस ने ऐसा किया है। आदिवासियों पे अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आदिवासियों पे अत्याचार करना बंद करो, बंद करो। देना होगा, देना होगा। नेताओं को न्याय देना होगा, देना होगा। और इस वक्त आपको रतलाम से एक बड़ी खबर दे दें। एक केस में खुलासा हुआ, मां ही हत्यारे निकली है। 4 महीने के जुड़वा भाई बहन की मौत के मामले में यह बड़ा खुलासा हुआ। दोनों बच्चों की हत्या मां ने ही की थी। बच्चों को संभालने में दिक्कत थी, इसलिए बच्चों का ही कत्ल कर दिया। बच्चों को पानी की टंकी में डाल दिया था। ये तस्वीरें देखने के बाद हर किसी को इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आक्रोश भी था, दुख भी था। और अब पता चला कि ये कारनामा मां का था। वजह भी जरा सी, बच्चों को संभाल नहीं पा रही थी। पिता ने दोनों शवों को कब्रिस्तान में दफनाया है। आरोपी पति पत्नी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। एसपी ने इसका खुलासा किया। कल कब्र से निकलवाकर शवों का पोस्टमार्टम करवाया गया था। माणक चौक थाना क्षेत्र के मदीना कॉलोनी में यह वारदात सामने आई थी।
और ये तो कहिए पुलिस को भनक लग गई और पुलिस ने कब्र से निकलवाया बॉडी को, तब ये बात सामने आई, वरना पता ही नहीं चलता। बिलासपुर से खबर है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीम बिलासपुर पहुंची हुई है। डीवीआरओ मशीन के लिए यहां पर मुआयना किया जा रहा है। चूंकि अब ये गुड न्यूज़ है कि नाइट लैंडिंग की सुविधा होगी और इसके लिए ज़रूरी है। इंस्टॉल से पहले इलेक्ट्रिकल और सिविल वर्क को लेकर चर्चा हुई। मशीन इंस्टॉल के बाद यहां पर नाइट लैंडिंग की सुविधा मिलनी शुरू हो जाएगी। और बड़ी खबर अंबिकापुर से, जहां सीतापुर में चोरी का खुलासा हुआ है। सोने चांदी के गहने समेत 8 लाख रुपए नकद बरामद किए गए हैं। 18 नवंबर को विपिन गुप्ता के घर चोरी हुई थी। 2 आरोपी बैकुंठपुर से गिरफ्तार किए गए। पीड़ित का नजदीकी ही मुख्य आरोपी है। तो अंबिकापुर से इस वक्त की बड़ी खबर, चोरी का खुलासा हो चुका है और 8 लाख रुपए के सोनी चांदी के गहने जो थे और नगद बरामद कर लिए गए हैं। 18 नवंबर की घटना है। विपिन गुप्ता को के घर से चोरी हुई थी और 2 आरोपी बैकुंठपुर से गिरफ्तार किए गए हैं। और अब पत्थलगांव से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां पर कबाड़ कारोबारियों के गोदाम पर छापा पड़ा है। छापे में कांसे के बर्तन समेत लाखों की नकदी जब्त की गई है। पिंटू सुंदर और विक्की कबाड़ी पर यह कार्रवाई की गई है। पुलिस ने कुनकू और कांसाबेल इलाके में यह कार्रवाई की। आरोपी कबाड़ से जुड़े वैध दस्तावेज नहीं पेश कर पाए, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी इसकी सूचना दी गई है। तो पत्थलगांव से बड़ी खबर, जहां पर कबाड़ कारोबारियों के गोदामों पर छापा पड़ा है। छापे में कांसे के बर्तन समेत लाखों के नकदी भी जब्त किए गए हैं। पिंटू सुंदर और विक्की कबाड़ी पर यह कार्रवाई की गई है। पुलिस ने कुनकू और कांसाबेल इलाके में कार्रवाई की है। आरोपी कबाड़ से जुड़े वैध दस्तावेज नहीं पेश कर पाए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इसकी सूचना दी गई है। अगली खबर रायपुर से है। अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ शासन की बड़ी कार्रवाई हुई है। जरवाई में 50 से 60 एकड़ अवैध प्लॉटिंग में चल रही कार्रवाई, 6 मशीनों को लेकर पहुंचा निगम का अमला और कार्रवाई की गई। अवैध प्लॉटिंग करने वालों को बना रखी है कंक्रीट की बड़ी सड़कें और इन कंक्रीट की सड़कों को तोड़ा गया है। टुकड़ों का हो चुके हैं सौदा और अवैध प्लॉटिंग पर यह कार्रवाई की गई। बड़ी प्लानिंग थी इनकी। देखिए 60 एकड़ में 6 मशीनों को लेकर निगम पहुंचा ध्वस्त करने के लिए। क्योंकि इसमें जो बेचारे लोग हैं, आम लोग हैं, वो बेचारे यहाँ इन्वेस्ट कर देते हैं। बाद में पता चलता है कि ये फर्जी है, उनका पैसा फंस गया। और ये लोग ऐसी प्लानिंग करते हैं कि रजिस्ट्री भी करवा देते हैं। तो देश की प्रदेश की खबरों का पूरा अपडेट तो आपको IBS24 पर मिलेगा ही, लेकिन आपको यह भी याद दिला दें कि कल सुबह 6 बजे से लगातार आपको जिन 3 राज्यों को लेकर सबसे ज्यादा जिज्ञासा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के उपचुनाव वाली सीटें, महाराष्ट्र और झारखंड, इन सब का पूरा अपडेट मिलेगा IBS24 पर और साथ में होगा एनालिसिस भी। तो किसकी सरकार, ये देखने के लिए जुड़िए हमारे साथ में सुबह से ही, और काउंटिंग जैसे ही शुरू हो जाएगी इसका सबसे तेज फास्ट अपडेट के साथ नतीजा हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल हम 5 को इजाजत दें। नमस्कार।